गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 9 विषय गणित में हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, संख्या पद्धति। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्याओं को पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त कैसे करते हैं, यही आज हम लोग सीखेंगे। दशमलव प्रसार की बात करें तो पिछले पीडीएफ के माध्यम से हमने सीखा है कि दशमलव प्रसार जो होता है संख्याओं का, वो दो रूपों में होता है। एक होता है शांत दशमलव संख्याएं जो प्रसार होता है, और दूसरा होता है अशांत। अब जो ये अशांत दशमलव प्रसार होता है ये भी दो रूपों में होता है, एक आवर्ती और दूसरा अनावर्ती। तो जो अशांत आवर्ती, जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है, उन्हें हम पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो यही आज हम लोग सीखेंगे। अनवसानी, अनवसानी का मतलब अशांत ही होता है। अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्याओं को पी वाई क्यू के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखें अनवसानी आवर्ती संख्याएं, जैसे 0.6 के ऊपर ऐसे बार कर दें, इसका मतलब 6 का पुनरावृत्ति हो रही है। 0.235 के ऊपर ऐसे बार का चिन्ह है, ये दर्शा रहा है कि 3535 की पुनरावृत्ति होती है। इस प्रकार से ये संख्याएं अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार वाली कहलाती हैं। इसी को अगर हम क्वेश्चन के रूप में बना दें, 0.6 ऊपर ये संख्या हुआ, संख्या को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। कैसे हम लोग व्यक्त करेंगे देखते हैं। जैसे पहला है 0.6, ठीक, 0.6 मान लेंगे। सबसे पहले माना x बराबर 0.6, ऊपर बार का चिन्ह ये बता रहा है कि ये संख्या 6 की पुनरावृत्ति यानी 6.66666, इस प्रकार से इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। अब समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर, समीकरण 1 में 10 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 10x बराबर 6.6666, और ये मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, 2 से 1 को हम घटा देंगे तो ये हो जाएगा 10x ऋण x बराबर 6.666 माइनस 0.666, और इसको घटाने पर 6 आ जाएगा। 10x में x घटाएंगे तो 9x, या इसी को हम लिख सकते हैं x बराबर 6/9, या x बराबर 2/3। तो इस प्रकार से ये उत्तर हो जाएगा। अब अगर इस संख्या को देखें 0.235, जो यहाँ पर 35 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसको कैसे हल करेंगे इसको देखते हैं। इसको आप वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा है 0.235, इसको भी ऐसे मान लेंगे। माना x बराबर 0.235, और 35, ध्यान ये रखना है
कि जो बार ऊपर चढ़ा 3 5 3 5 3 5 की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, x बराबर 0.235 35 इस प्रकार से मान लेंगे समीकरण 1। अब समीकरण 1 में पहले हम लोग 10 का गुणा करेंगे, 10 का गुणा करने पर तो ये हो जाएगा 10x बराबर 2.35 और इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब यहाँ पर 3 5 3 5 3 5 की पुनरावृत्ति हो रही है, ये 2 अंक है, इसलिए अब हम इसमें 100 का गुणा करेंगे। पुनः समीकरण 2 में 100 का गुणा करने पर अगर 100 में 100 का गुणा कर देंगे समीकरण 2 में तो ये हो जाएगा 1000x बराबर, अब 100 का गुणा होगा तो ये 2 अंक दाईं ओर चला जाएगा, 235.35 और इसकी पुनरावृत्ति होती रहेगी समीकरण 3। अब समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर घटा के यहाँ पे हम लोग देखते हैं, समीकरण 3 से 2 को घटाना है, 1000x माइनस 10x बराबर 235.35 माइनस 2.3535। तो इधर दाएं पक्ष में घटाने पर क्या आ जाएगा, देखिए दशमलव के बाद इधर 3 5 3 5 की पुनरावृत्ति हो रही है, दशमलव के बाद इधर भी 3 5 3 5 की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कैंसिल हो जाएगा। 235 में 2 घटाएंगे तो 235 आ गया, और इधर 1000 में 10 घटाएंगे तो 990x, या इसी को हम लिख सकते हैं x बराबर 233/990, और इस प्रकार से हम लोग ये आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग प्रश्नावली के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। धन्यवाद।